माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। हम इस रीडिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सारे डिटेल्स को देखने की कोशिश करेंगे। मैं कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे उनके क्या ज़ोडिएक साइन रह सकता है, उनके कुछ लाइफ स्टोरी, कुछ भी जो भी मैसेजेस आता है हम मेनली उनके पर्सनालिटी पर फोकस करेंगे। फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आता है तो मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और मैं यहाँ से एक मिनट गाइस, और मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगी उनके कुछ नेम की इनिशियल्स और कुछ इम्पोर्टेंस नंबर। और यहाँ से मैं देखने की कोशिश करूँगी, मैंने इस चिट को अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पर उनके कुछ स्पेशल फीचर्स रहेंगे और इस चिट से हम देखेंगे उनके कुछ एक्स्ट्रा जो क्वालिटी रहेगा हम इस चिट से चेक करेंगे। और इस चिट से हम उनके जो भी उनके प्रोफेशन रहेगा हम इस चिट से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं सारी डिटेल्स आपको देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो सबको यहाँ पर वेलकम है, तो आप बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, मैं और बातें नहीं करूँगी, अब रीडिंग को शुरू करूँगी क्योंकि सब कुछ मुझे देखना है। चलिए, मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1। ओके, ये है पाइल नंबर 2। ओके, और ये रहे पाइल नंबर 3। ओके, आप अच्छी से देख लीजिए ऑप्शंस को। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर खींच रहा है अपनी तरफ, वो ही ऑप्शन आपके लिए होगा। आप कोई भी एक ही ऑप्शन को चूज़ करना, तो आपको आसानी होगा समझने में। ओके, तो मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी। जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग करेंगे। चलिए, ओके, माय पाइल नंबर 1। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, ओ माय गॉड, थैंक यू। ओके, 6 ऑफ wands, the fool, thank you divine for my pile number 1। उनके फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है, मतलब कैसा होने वाला है। ओके, 3 ऑफ wands, एस ऑफ swords। एक मिनट, एक मिनट। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि और एक टेक लेना है मुझे।
चलिए, Three of Swords. Okay. Strength. Oh my God. Okay, Ace of Wands. Okay. Three of Pentacles. और bottom of the deck है The Hierophant. ओके, हम इस डेक से देख लेते हैं थैंक यू डिवाइन। यंग, एक मिनट गाइस, ओके मुझे 2 कार्ड चाहिए था, आ गया। ब्रेथ एंड कम्युनिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बिटवीन वर्ल्ड। मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छी से। नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, ओके अभी आपको दिखाई दे रहा है। ओके ओके, हम उनके ओके मैं बताती हूँ आपको। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर फायर साइन के हो सकता है, जैसा कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, सजिटेरियस मुझे ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट लग रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है मतलब यहाँ पर बहुत लोग देख रहे होंगे, तो मैं सबके लिए बताऊंगी। किसी किसी के लिए यहाँ पर उनके पार्टनर वाटर साइन के भी हो सकता है, जैसा कि कैंसर, स्कॉर्पियन, स्पाइसिस। कैंसर मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। और बहुत कम लोग यहाँ पर एयर साइन के भी हो सकता है, जैसा कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक्वेरियस और लिब्रा ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। ओके, तो चलिए हम बताते हैं अब। ओके, कैसा रहने वाला है आपकी फ्यूचर स्पाउस। ओके, उनको ना अपनी लाइफ में अगर वो कोई भी काम करे, उन्हें जीतना बहुत पसंद होगा। ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं उस काम में, हालांकि हर इंसान ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही चाहते हैं। मतलब आपके पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं दोनों तरफ से बोलूँगी, तो वो ना चाहेंगी कि मैं जो भी काम करूँ उसमें जल्दी से जल्दी मैं जीत हासिल कर सकूं। मतलब उन्हें सक्सेस की बहुत भूख रहेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, हर जगह वो सक्सेस पाने के लिए उतावले रहेंगे। ओके ओके ओके, आपके पार्टनर बहुत मतलब ओके, आपके पार्टनर रिस्क टेकर होंगे। ठीक है, वो डरेंगे नहीं,
कोई भी काम करने से डरेगी नहीं। हालांकि उनको ऐसा चाहत रहेगा कि मैं जो भी काम करूं मैं उसको मतलब उसमें जीत हासिल करूं, लेकिन फिर भी वो मतलब निडरी होगा। ठीक है, जो भी काम करेगा मतलब करेगी, सॉरी गाइस, वो भी जो भी काम करेगा बहुत मतलब उनके फुल की एनर्जी, फुल की कार्ड भी आया है, तो बहुत रिस्क टेकर होगा। ठीक है, और ऐसा सोच रहेगा जो भी होगा देखा जाएगा, मैं शुरू तो करूँ। ठीक है, वो न्यू बिगिनिंग करने में विश्वासी होंगे, चाहे उनके लाइफ में कुछ भी हो, वो चाहेंगे मैं फिर से शुरू करूँगी और फिर से जीतने की, या जो भी चीज़ वो पाने की कोशिश करेंगे, वो पाने की कोशिश करेंगे फिर से वो काम पर लग जाएगा। मतलब डोंट गिव अप वाली माइंड उनकी रहेगी। ठीक है, वो मतलब गिव अप करने में बिल्कुल मतलब विश्वासी नहीं होगा। तो हाँ, ये बात तो है, मतलब गिव अप नहीं करने वालों में से एक है आपके पर्सन। ओके, बहुत फ्यूचरिस्टिक रहेगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए गोल बनाना, प्लान करना उन्हें अच्छी लगेगा। ओके, आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिज़िकल डिस्टेंस रह सकता है, या तो फिर वो दूसरी कंट्री में रह सकता है, मुझे पता नहीं अचानक से। ठीक है, सबके लिए मैसेज नहीं है। जापान मुझे सुनाई दिया, वहाँ पर रह सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं है। ओके, फ्रांस भी सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, तो सबके लिए नहीं है, कोई और कंट्री भी हो सकता है आपके लिए, और किसी किसी के लिए वो इस कंट्री में ही रहेगा लेकिन थोड़ी डिस्टेंस रह सकता है आप लोगों में से। या तो फिर वो जो काम करेंगे वो शायद उनको बहुत जगह घूमने पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है, आपसे थोड़ी दूर वो रह सकता है। ठीक है, काम की वजह से हो, मुझे ज़्यादातर काम की वजह से ही लग रहा है कि दूर रह सकता है, या फिर उनके मतलब घर ही आपसे बहुत दूर हो सकता है। ओके, ओके, बहुत मतलब ना उनके पास ना मुझे ऐसा फील हो रहा है सारी क्वालिटी है। मतलब कि वो अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट भी रहेगा, इमोशनल भी रहेगा, मतलब हर तरह से, मतलब उनके अंदर इमोशन भी है, फायर एनर्जी भी है मतलब ओके, मतलब सब एनर्जी उनमें है, मुझे फील हो रहा है यहाँ से, इस पाइल से। बहुत ट्रूथफुल होगा आपके पार्टनर, जो भी बोलेगा सच बोलेगा, और मतलब लॉयल पर्सन होगा बहुत। ओके, बहुत लॉयल पर्सन होगा। समटाइम्स मतलब मैंने कहा है कि इमोशनल भी है, उनके दो साइड हो सकता है। मतलब एक बहुत पैशनेट वाली साइड, ठीक है, सब कुछ मैं कर गुजर लूँगी, और एक साइड बहुत इमोशनल रह सकता है, मतलब लोगों के साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाना। ठीक है, ये भी उनके रह सकते। इसके लिए ये हार्ट ब्रेक की कार्ड भी आया है, क्योंकि मतलब हमेशा ये ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मुझे फील हो रहा है कि उनको इसके लिए थोड़ी कभी कभार मतलब लोगों को जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे। ओके, लोगों को जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, इसीलिए उनको समटाइम्स उनको उसके लिए पेन मिल सकता है। उनकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा, शायद आपको उनसे मिलने के बाद आपको पता चलेगा। अगर आप मिल चुके हो अभी तो आपको पता चलेगा, और आपको ऑलरेडी पता होगा। और अगर मतलब जब आप उनके साथ मिलेंगे तो वो ज़रूर आपके साथ ये बात शेयर करेगा कि उनके लाइफ में या तो फिर कोई पर्सन रहेगा पास्ट में, या तो फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा, पर कोई मतलब वो लव कनेक्शन भी मतलब हो सकता है, और कुछ और कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब काम की जगह पर भी हो सकता है। लोगों को जल्दी जल्दी ट्रस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये उनकी एक मतलब मैं क्या बोलूँ, एक डाउन साइड रह सकता है, लोगों को जल्दी ट्रस्ट करना। इसके लिए उनको कभी कभार
बहुत पेन से भी न पड़ता है, ठीक है, उनकी लाइफ में। वैसे उनके दिल ना गाइस, मैं एक बात बता देती हूँ, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत प्योर हार्टेड है, इसीलिए जल्दी जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेता है। वैसे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। ऐसा अंदर से मतलब हमें वो परख करना आना चाहिए, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, ठीक है। हालांकि उन्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन पहली बार उन्हें थोड़ी धक्का लग सकता है, ओके। उस लोगों से, ओके। बहुत बहुत मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके पर्सन ना, मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है, उनके अंदर एक बच्चों जैसी दिल रहेगा, बहुत प्योर हार्टेड, बहुत मतलब मासूम दिल रह सकता है। और एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको उनके साथ रहेगा ना, मतलब उनके अंदर से एक मासूमियत सी फील, उनके चेहरे से एक मासूम सी फीलिंग आ सकता है आपको, ओके। चाहे वो उनकी एज कितना भी हो, लेकिन एक नटखट से बच्चे जैसे होता है ना, वैसी फीलिंग आपको रह सकता है। मतलब ऐसा ही है उनके दिल ना, मतलब ऐसा है, दिल तो बच्चा है जी ओके। तो ऐसा मतलब रह सकता है, ओके। ओके, समटाइम्स इसीलिए थोड़ी बहुत गलती कर लेंगे, मतलब बड़ा गलती नहीं, छोटी मोटी गलती, ओके। जो बहुत स्वीट होगा आप माफ़ी कर दोगे उन्हें, क्योंकि आपको पता होगा कि उनकी दिल अच्छी है, लेकिन समटाइम्स वो समझ नहीं पाते हैं लोगों को, मतलब समटाइम्स वो परख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं इसमें, सबकी कोई ना कोई डाउन साइड रहता है, हमारी भी है। तो हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए उनको ठीक, मतलब इस आदत को ठीक कर पाए हम, ऐसा कोशिश हमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, मैंने जो आपको बोला कि उनके जो इमोशनल साइड रहेगा ना, और एक साइड उनकी रहेगा कि वो चाहे कुछ भी हो, चाहे उतना उनको लाइफ में कितना भी पेन क्यों ना मिले, या मिलेगा, वो ना, मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को हमेशा बरकरार रखेगा, मतलब अपनी इनर स्ट्रेंथ को कभी नहीं खोने देगा, ठीक है। उनके अंदर ऐसा विश्वास या ट्रस्ट उनके अंदर होगा। आप खुद से भी वो ट्रस्ट हो सकता है, या तो फिर यूनिवर्स पर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। कोई भी तरह की ट्रस्ट मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ट्रस्ट रखिएगा, चाहे उनके कितना भी बैड फेजेस क्यों ना हो। यही तो हम चाहते हैं लाइफ से, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें अपनी पावर को भूलना नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, वो न्यू बिगिनिंग करने में विश्वास रखेगा, ठीक है। चाहे उनके, मतलब मान लीजिए उनको करियर में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला जिन जो जो उनकी एक्सपेक्टेड थी, ओके, लेकिन फिर भी वो करते ही जाएगी, करते ही जाएगी, इतनी उनकी अंदर मतलब शिद्दत रहेगी उसे पाने के लिए, कि वो करते ही जाएगी काम, चाहे उनको कितना भी बाहर से बार बार धक्का क्यों ना मिले, उनको सक्सेस क्यों ना मिले, फिर भी वो करते ही जाएगी, क्योंकि जीत की बहुत भूख होगी, वो चीज़ पाने की बहुत भूख होगी। अच्छी बात है, कुछ कुछ जिद अच्छी होता है लेकिन सब कुछ लेकर नहीं, लेकिन आपके पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर पॉजिटिव जिद ही लग रहा है, ठीक है, ओके। ओके, उनके मतलब जितना ही उनके अंदर इमोशन रहेगा, उतना ही उनके अंदर पैशन भी रहेगा, ओके। अगर मान लीजिए आपको प्यार करता है, एकदम दिल डुबा कर आपको प्यार करेगा, मैं इमोशनल साइड से बोल रही हूँ। और जब भी मतलब आपके साथ मतलब आपको लेकर बहुत पैशनेट भी रहेगा, ओके।
मैं ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों साइड ही उनकी रहेगा और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है ना? बस इमोशनल होंगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ पैशनेट होगा वो भी नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर लव भी है, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है। तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। ओके। ओके, वो अपनी लाइफ को लेकर या अपनी लव्ड वंस को लेकर बहुत पैशनेट रहेगा। उनके साथ उनकी दिल की रिश्ता जितना गहरा होगा, उनके लिए वो पैशन भी उतना ही रहेगा। ठीक है। आपको गिफ्ट्स वगैरह देना, घूमने ले जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत अच्छी लगेगा। ठीक है, वो ऐसे नेचर की ही है। ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसा करेंगे कि अभी आया और कहा कि चलो घूमने चलते हैं, ऐसा आपके पर्सन रहेगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं है, मतलब दिमाग में आया और चली गया, मतलब उनके सडन आइडिया रहेगा। ओके, सडन आइडिया आएगा और उस पर वो काम करेंगे। और ये बहुत मतलब सबके नहीं होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो अच्छी लगता है ये पता नहीं आपको कैसा लगेगा। ठीक है, ये भी एक गुण होता है जो सब में नहीं रहता है। ओके। हम ज़्यादातर लोग ज़्यादातर प्लानिंग शैनिंग करते हैं, फिर कुछ काम करते हैं। हाँ, उनकी जो मेन मतलब करियर के बारे में मैं बोलूँ, उसको लेकर उनका प्लानिंग रहेगा, लेकिन कुछ कुछ काम वो ऐसे भी करेंगे कि क्विक आया और क्विक कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे ही दिया है कि मान लीजिए उनको आज आपके साथ घूमने की मन कर रहा है, तो सडन आके बोलेगा, पहले से प्लान नहीं कर मतलब हर टाइम आपको मतलब वो पहले से ही प्लान करके नहीं रखेगा। समटाइम्स अचानक ही ऐसे बोलकर आपको लेकर चला जाएगा। ओके। ओके, बहुत रोमांटिक मिजाज की वो रहेगा आपके पर्सन। ओके, बहुत रोमांटिक मिजाज की रहेगा। उनको वो आपकी पर्सन ऐसा है, वो अकेले जितने अच्छे से काम कर सकता है, लोगों को लेकर उतना ही अच्छे से काम कर सकता है। मतलब वो टीम वर्क भी बहुत अच्छी से कर लेगा। ओके। थोड़ी काइंड ऑफ समटाइम्स वो शो ऑफ ही नेचर हो सकता है उनकी। ठीक है, सबकी ऐसा नहीं रहता है कि कोई कोई लोग उनको अच्छी लगता है कि मैं थोड़ी आज ब्रांडेड कपड़े पहन लिया, तो थोड़ी दिखा देते हैं लोगों को, थोड़ी शो ऑफ रह सकता है। ठीक है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो रहेगा आपके पार्टनर। ओके, दिल की बहुत अच्छी है। मतलब और जो मैं बोल रही थी, अकेला जितना अच्छे से काम करेगा, दूसरों को लेकर भी उतना ही अच्छी से वो काम करने में माहिर होगा। ठीक है, मतलब उनके पास हर क्वालिटी है। सिर्फ एक ही डाउन साइड मुझे लग रहा था कि थोड़ी ज़्यादा ही लोगों को मतलब ट्रस्ट करेगा, लेकिन ये क्वालिटी उनकी ठीक हो जाएगा जब वो इस लेसन से गुजरेगा कि नहीं, हर लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है। तो जब वो पेन से गुजरेगा तो धीरे धीरे वो क्वालिटी ठीक होने लग जाएगा। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। ओके। ओके, इसीलिए समटाइम्स यहाँ पर इसीलिए बिटवीन वर्ल्ड भी आया है। इसीलिए समटाइम्स इस वजह से ताकि मतलब वो लोगों को मतलब जल्दी जल्दी थोड़ी ट्रस्ट कर लेता है, तो इसीलिए अपनी लाइफ में समटाइम्स वो स्टक रह सकता है। मैं बिल स्टक रहेगा, लेकिन मैंने आपको ये भी मैसेज दिया है कि वो जल्दी वहाँ से निकले की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा स्टक सिचुएशन में रहना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता है। फिर से वो कोशिश करेंगे, फिर से उठने की कोशिश करेंगे, चाहे उनको कितना भी बैड एक्सपीरियंस क्यों ना मिले, वो इनर स्ट्रेंथ उनके अंदर रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके। ओके, उनको अपनी लाइफ में पीस बहुत पसंद होगा। ठीक है, पीस बहुत पसंद होगा। मतलब फ्री स्पिरिट रहेगा। ठीक है। वो जो भी काम करेगा, मतलब सॉरी गाइस, जो भी काम करेगी या करेगा,
उनके ऐसा इंटेंशन रहेगा कि मुझे भी पीस मिलनी चाहिए और दूसरों को भी पीस मिलनी चाहिए, ठीक है। पीस मेकर मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा ताकि उनकी ज़िंदगी में भी पीस ख़त्म हो जाए या दूसरों की ज़िंदगी में भी वो पीस ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई काम वो नहीं करेगा, ठीक है। वो चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में शांति बना रहे और जो भी मेरे साथ रहेगी उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही शांति बना रहे, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिला। ओके, लोगों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद करेगा, ठीक है। सोशल बहुत एक्टिव रह सकता है, सोशल वर्कर भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है, लेकिन सोशल रहना उन्हें मतलब अच्छी लगेगा। ओके, लोगों के साथ घूमना फिरना, मस्ती मजाक पार्टी करना अच्छी लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है ख़राब है, दिल की बहुत अच्छी है, लॉयल है, ठीक है। पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं होता है, ओके। इंटेंशन बस अच्छी होनी चाहिए और वो आपकी पार्टनर की है, उन्हें भली भांति पता है इस बारे में, उनका अच्छी नॉलेज होगा। वैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की अच्छी नॉलेज होगा, ठीक है, अच्छी नॉलेज होगा, दूसरों को वो अच्छी गाइडेंस भी देंगे। ओके, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि हालांकि उनकी एक्सपीरियंस थोड़ी अच्छी नहीं रहेगा, चाहे वो मतलब लव लाइफ में हो या फिर कुछ और जगह पर, क्योंकि मुझे आपको पता ही है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेता है जो उनके लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा तो उनसे वो लेसन्स लेंगे और फिर दूसरों को वो बोलने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि दूसरों को जल्दी ट्रस्ट मत करो और वो क्वालिटी खुद में जगाओ जिनसे हमें पता चल जाता है कि कौन अच्छी है कौन मेरे लिए बुरी है, वो एक्सपीरियंस रहेगा आपके पर्सन की। तो इसीलिए ना आपको भी वो गाइडेंस देने की, सलाह देने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी देंगे। मुझे यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी मिल रहा है कि फ्यूचर में वो ऐसा करेगा। अभी शायद उनके ऐसा एनर्जी रह सकता है कि लोगों को जल्दी जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, या फिर पास्ट में रह सकता है, लेकिन फ्यूचर में मैंने आपको कहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे एनर्जी मिल रहा है कि धीरे धीरे वो समझने लगेगा इस चीज़ को और दूसरों को भी वैसे ही मतलब गाइड भी करेगा। उनके पास बहुत लोग भी आएगी गाइडेंस लेने के लिए, बिकॉज़ आपकी पर्सन एक अच्छी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अच्छी एक पोजीशन पे रहेगा, चाहे वो करियर में हो, किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अच्छी पोजीशन पे रह सकता है। टीचर हो सकता है किसी किसी के लिए, ओके, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। मैं बात पे हालांकि देखूंगी प्रोफेशन क्या रहेगा, फिर भी किसी किसी के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि दूसरों को बहुत अच्छी से गाइड करेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर कॉमर्स की भी स्टूडेंट हो सकता है, सीए में मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो सबके लिए नहीं है, मुझे जो जो आ रहा है मैं बोलूँगी आपको। लॉयर भी हो सकता है, कोई लीगल एडवोकेट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है आपके पार्टनर, ओके। ओके, हाँ, हाँ, दूसरों को अच्छी तरह से गाइड कर पाएगी आपकी पर्सन, मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, पहले। तो उस लेसन को लेकर वो दूसरों को गाइड भी करेगा और आपको भी गाइड करेगा, ठीक है। अगर आपकी कोई कमियां हैं तो आपको भी वो गाइड करेंगे अच्छी से, ओके। ओके, अब हम देखेंगे उनके नाम की जो भी इनिशियल्स आते हैं हम वो देखने की कोशिश करेंगे। चलिए,
ओके, बहुत आ गया है। ओके, टी हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, सी हो सकता है, आर हो सकता है, यू हो सकता है, भी हो सकता है, जेड हो सकता है और जी हो सकता है। ओके, ये उनकी फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है, आप देख लीजिएगा। चलिए हम अब देखेंगे उनके कुछ इम्पोर्टेंस नंबर। ओके, ओके, आई थिंक ये भी आना चाहता है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। 34 उनकी एज भी हो सकता है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। और 34 को जोड़कर 7 आता है, 7 उनकी लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर इस डेट में आप देख लीजिएगा 347 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस डेट में वो बॉर्न हो सकता है, या फिर आपकी पहली मुलाकात हो सकता है, या फिर आपकी शादी हो सकता है, ठीक है। आप जुड़कर भी देख सकते हो, 4 और 7 को जुड़कर आप देख सकते हो, ठीक है। 11 आता है तो 2 उनकी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इस डेट पे आप मिल सकते हो, ठीक है। किसी तरीके भी मतलब किसी तरीके से भी ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, ओके, हम अब देखेंगे उनके कुछ स्पेशल फीचर्स जो आपको पता चल जाएगा यही मेरी पर्सन है। ओके, देख लेते हैं। ओके, स्लिम हो सकता है, हाँ स्लिम हो सकता है। यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसे ही आया था, लेकिन मैं शायद बोलने भूल गई थी बोलने में। ओके, एवरेज हाइट उनकी एवरेज हो सकता है। फिर हम देखेंगे, ओके, टैन स्किन उनकी हो सकता है, फ्लैट नोज हो सकता है, मतलब चाइनीज़ की जैसा होता है वैसा, लॉन्ग हेयर हो सकता है। ओके, लड़की हो तो। ओके, हम अब देखेंगे। ओके, मैं पहले से रख लेती हूँ। ओके, हम अब देखेंगे कि थोड़ी उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके, और नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, मेरे हाथ पे अट गई थी। ओके, समटाइम्स लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो सेल्फिश है, लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि समटाइम्स वो पस्ट बोल सकता है तो लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। स्वीट, हाँ स्वीट तो होगी, क्योंकि नए की साथ देंगे तो लोगों को तो लगेगा, जो लोग डिसऑनेस्ट हैं उनको तो लगेगा कि सेल्फिश हो तुम, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं। हार्ड वर्कर है। ओके, हाँ, किसी किसी के लिए शाही हो सकता है। ओके, इंट्रोवर्ट हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, किसी किसी के लिए इंट्रोवर्ट है, किसी किसी के लिए एक्सप्रेसिव है। ओके, मुझे ये सुनाई दिया, जिनको वो बहुत करीब से जानते हैं, या फिर जिनको वो बहुत मतलब उनके लव्ड वंस जो हो रहेगा, उनके सामने वो बहुत एक्सप्रेसिव रहेगा, बाकी सबके सामने इंट्रोवर्ट होगा। ओके, ओपन माइंडेड होगा बिल्कुल। और इमोशनल मैंने आपको पहले ही कह दिया है। ओके, हम उनके प्रोफेशन
क्या हो सकता है हम देखने की कोशिश करेंगे। ओ माय गॉड, बहुत आ गया है। चलिए, ओके ओके। देखिए, ओ माय गॉड, मैंने कार्ड आपके सामने ही शफल किया है, लेकिन फिर भी टीचर, ओके, मुझे मैसेज मिल रही थी तो मैंने इसीलिए बोला और आ भी गया। देखिए, समटाइम्स थोड़ी गुस्सा कर सकता है, समटाइम्स, कोई बात नहीं। चलिए फिर हम देख लेते हैं। ओके, डायरेक्टर हो सकता है। ओके, हाँ हाँ, डायरेक्टर हो सकता है। देखिए, सीए, ये भी बोला था मैंने आपको। कैसे कार्ड के साथ समटाइम्स रेजोनेट हो जाता है। हाँ, हीलर, मैंने आपको कहा था। देखिए कितना मुझे बहुत अच्छी लगती है जब इतना रेजोनेट हो जाता है। मैंने आपके सामने ही सफल किया है, लेकिन फिर भी देखिए हीलर आया है। मैंने आपको कहा है कि उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत रहेगा, तो बाद में जाकर वो स्पिरिचुअल टीचर भी रह सकता है, हीलर हो सकता है जो दूसरों को गाइड करेगा। ओके, प्राइवेट जॉब भी आपके पार्टनर कर सकता है किसी किसी के लिए। और हम देख लेते हैं, डॉक्टर रह सकता है, हाँ, डेंटिस्ट हो सकता है, किसी तरह का भी डॉक्टर हो सकता है। ओके, डाइटिशियन हो सकता है। ओके, बहुत अच्छी से कार्ड के साथ चिट भी मतलब आपके कार्ड के साथ रेजोनेट हो गया। ओके, माय पाइल नंबर 1, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और अभी के लिए बस इतना ही, बाय। ओ माय गॉड, ओके, मैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करने वाले हैं। चलिए हम देख लेते हैं पहले टैरोट कार्ड से क्या आता है आपके पर्सन के बारे में। ओके, थैंक यू डिवाइन। चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी इसे देख सकते हो। थैंक यू। ओके, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, माय पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू डिवाइन। स्ट्रेंथ, द चैरियट। एक मिनट गाइस, लो चला आया। एस ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ, ओके, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे और भी कार्ड लेना है।
ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, मुझे इतना कार्ड नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, बहुत सारी पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। ओके, फिर भी हम देखेंगे। थैंक यू डिवाइन। ओके, 10 of Wands, Judgment, thank you divine, पेज ऑफ कप्स एंड ओ माय गॉड, मैरिज की कार्ड भी आ गया है। 4 of Wands और नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अब हम देखेंगे इस डेक से क्या आता है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। थिंकर, यंग, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। नो प्लेस लाइक होम। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी। मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर रख लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। नहीं दिखाई दे रहा है तो यही रख लेती हूँ। हाँ, ओके, ओके, पाइल नंबर 2। ओके, मैं पहले आपकी पर्सन की ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। ओके, लियो हो सकता है, ठीक है। कैंसर हो सकता है आपके पार्टनर, पाइसिस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। ओके, अभी तक मुझे इतना जो जो साइन मैंने आपको बताया है ये मुझे ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट लग रहा है, तो मैंने आपको सबको मतलब सब ज़ोडिएक साइन बता दिया है, जो भी मतलब पॉसिबल ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर की हो सकता है। ओके, हम अब रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर कैसा रहने वाला है। चलिए, ओके, आपके पार्टनर किसी तरीके से भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, वैसे हम देखेंगे उनके प्रोफेशन क्या रहेगा, चिट से हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब भी मतलब वो मतलब हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, वो कर सकता है। ओके, डेंटिस्ट भी हो सकता है आपके पार्टनर, डॉक्टर भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ, हाँ,
ओके। हाँ, अब मैं बताती हूँ। आपके पर्सन बहुत मतलब रिच घर से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपके पर्सन रहेगा उनके अच्छी बैंक बैलेंस, अच्छी घर, सब कुछ रहेगा उनके पास। बस एक पार्टनर की ज़रूरत है और वो ऑब्वियसली आप ही होंगे। ठीक है। बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे वो, मतलब उनके पास सब कुछ रहेगा। पावर, नॉलेज, घर, पैसा, सब कुछ रहेगा। ओके। और ओके, आपके पर्सन मैच्योर तो होगा, लेकिन समटाइम्स उनकी थोड़ी शाय नेचर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समटाइम्स वो शाय भी हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हालांकि उनके पास बहुत विजडम, बहुत नॉलेज, बहुत पावरफुल होगा, इसके बाद भी समटाइम्स वो थोड़ी समटाइम्स थोड़ी शाय फील कर सकता है लोगों के सामने। समटाइम्स, हर वक्त नहीं। ठीक है, जब उनकी जो काम रहेगा वो तो वो अच्छे से हैंडल कर लेगा, लेकिन जब कोई नई लोगों के साथ वो मिलेंगे, थोड़ी समटाइम्स पहले वो शाई हो सकता है। फिर जब उनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर वो मतलब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार मिलने के बाद ही वो शाईनेस कट जाएगा, ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब बहुत उनके अंदर एक जुनून सी रहेगा आगे बढ़ने की। ठीक है। ओके, उनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रह सकता है। ठीक है। ओके, मैंने पहले ही मैसेज दिया, फिर से वो मैसेज आ रहा है, उनके अच्छी घर हो सकता है। ठीक है। हाँ, उनके साथ उनकी मम्मी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी उनके घर में नाना नानी, मतलब नाना तो नहीं बोलूँगी, नानी हो या फिर उनके ग्रैंड मदर हो, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है। मतलब जो फेमिनाइन उनके घर में मतलब पावरफुल रहेगा, उनके साथ उनके बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगा, उनके साथ बहुत इमोशनली वो कनेक्टेड रहेंगे। मैं पहले ही ये बात आपको बोल देती हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, तो उनके साथ उनके बहुत गहरा रिश्ता रहेगा। उनके मस्कुलाइन साइड बहुत एक्टिव रहेगा, ये मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। उनके फेमिनाइन से भी मस्कुलाइन साइड बहुत एक्टिव रहेगा। हाँ, इमोशनल होगी, लेकिन लेकिन मस्कुलाइन साइड मुझे ज़्यादा एक्टिव लग रहा है उनके। ओके। ओके, बहुत लॉजिकली सोचने वालों में से होंगे, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचेंगे। और उनके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत शायद उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी रहेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़ को लेकर उनकी स्ट्रगल रहेगा। शायद पहले उनकी मतलब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहेगा, या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन होगा जिनके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ओके, वो पैसे को लेकर भी हो सकता है, रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, कुछ काम को लेकर भी हो सकता है। स्ट्रगल उनके लाइफ में रहेगा, फिर ही उन्हें मतलब वो अचीव करेगा जो उनके मतलब अभी जो उनके स्टेटस रहेगा, उन्हें अचीव करने में उन्हें स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल की मतलब फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो फेस से वो गुजर के वो स्टेटस वो पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर अभी उनके सिचुएशन ऐसा है, तो पास्ट में उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके इस जगह में वो पहुंचा है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो अभी शायद उनकी ऐसा स्ट्रगल चल रहा है, फ्यूचर में जाकर उनको उनकी वो पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिलेगा। ओके, लेकिन स्ट्रगल रहेगा पास्ट में। ओके। ओके।
और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, जो भी स्ट्रगल रहेगा उनको ना मतलब लकी होगा, भगवान उनको उनकी साथ देगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें एक मतलब अंधेरों में छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें जो मतलब तुम डूब जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स उनके साथ ज़रूर देगा। उनको इस बात की किसी किसी के लिए इस बात की पता होगा, किसी किसी के लिए नहीं होगा, अनजान रहेगा, लेकिन कुछ उनके लाइफ में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन रहेगा, ये उन्हें पता रहेगा। कुछ साइन, उनको कुछ ना कुछ साइन भेजा जाएगा, ओके, डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन वो फील करेगा, ओके। चाहे वो माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन ऐसा रहेगा। और उन्हें थोड़ी तो, अगर पूरा भी पता नहीं चले तो थोड़ी भनक तो उनको रहेगा इस बात की, ओके। मैरिज में बहुत बिलीव करने वाले होंगे आपके पार्टनर, ओके। मतलब जल्दी जल्दी अगर उन्हें नौकरी लग जाता है तो कोई भी वो मतलब कुछ भी नौकरी हो तो जल्दी जल्दी शादी करने के लिए भी सोचेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उनके पास सब कुछ है, बस एक पार्टनर की कमी है। तो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि एक अच्छी पार्टनर मुझे मिल जाए जो मेरी मुझे मैरिज के लिए कैपेबल हो, ये भी सोच उनकी रहेगा। तो बस वो मिल जाए, ठीक है। ओके, उनके पास इन्फिनिटी एबंडेंस मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत एबंडेंस रहेगी उनकी लाइफ में, एबंडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन उनको हासिल और पाने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। इसीलिए शायद वो इतनी लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में जब एंट्री करोगे, वो इमोशनल साइड उनकी एक्टिव होगा, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन होगा, ठीक है। मतलब उनके बहुत स्ट्रगल रहेगा, इसीलिए शायद उनके हार्ट चक्रा थोड़ी ब्लॉक्ड रहेगा, ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचेगा हमेशा, ठीक है। आपको समटाइम्स लग सकता है थोड़ी रूड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो साइड आप ही ओपन करोगे। वो जैसे चाइल्ड होता है ना, मुझे ये भी एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, जैसा चाइल्ड होता है ना, उनका किसी किसी चीज़ को लेकर उतना परेशानी नहीं रहता है, जो भी उन्हें मन लगता है वो कर लेता है। बच्चे कैसे मजमौला इनोसेंट होता है, ठीक है। उनको आता है हर मोमेंट को इंजॉय करना। वैसी एनर्जी उनकी बन जाएगी जब आप उनकी लाइफ में एंटर करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है ये, ठीक है। तो आप उनकी हार्ट की लॉक को खुलने वाले हो अपनी अपनी की से, ओके ओके ओके। आपके पर्सन आपको फ्लावर गिफ्ट करने में पसंद करेगा, फ्लावर गिफ्ट करेगा समय समय पर, और आपको पूछने की कोशिश करेगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है। ये भी आदत उनकी रहेगा। अच्छी ड्राइविंग कर लेते होंगे आपके पार्टनर, अच्छी ड्राइवर हो सकते हैं, मतलब उनके खुद की कोई वाहन रहेगा तो उसमें वो बहुत एक्सपर्ट रहेगा कोई भी वाहन चलाने में, ओके। चाहे वो कोई भी वाहन हो, कार हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी मतलब कुछ भी हो, तो वो एक्सपर्ट रहेगा वो काम में, ओके। समटाइम्स वो ओवर थिंकिंग कर सकता है, मैंने पहले ही कह दिया है कि हाँ, मतलब उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा, बहुत एक्सपीरियंसेस से गुजरेगा वो, तो इसीलिए समटाइम्स वो ओवर थिंक कर सकता है, ठीक है, परेशान हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, आप उनकी स्ट्रेंथ बनोगे, ओके। तो वो चीज़ को बैलेंस कर लेगा, आप उनकी स्ट्रेंथ बनोगे।
आप उनके फेमिनाइन साइड को बैलेंस पे रखोगे, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ लोग यहाँ पर क्रिश्चियन हो सकते हो आप लोग, कुछ कुछ, सब नहीं। ओके। ओके, वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत मतलब प्रोटेक्टिव रहेगा, प्रोटेक्टिव नेचर उनके होगा। मतलब उनको आपकी मतलब उनकी जो लव्ड वंस है, उनकी फैमिली है, उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब उनको हमेशा फैमिली के साथ ओके। और एक बात बोल दूँ, पहले पाइल में, पाइल नंबर 1, वो मतलब ज़्यादा सोशल थी। हालांकि उनको मतलब उन्हें बैलेंस करना आता है, फैमिली के साथ भी वो टाइम स्पेंड करेगी और बाहर भी करेगा। लेकिन पाइल नंबर 2 की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छी लगेगा, ज़्यादा सोशल नहीं रहेगा आपका पर्सन, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ज़्यादा सोशल नहीं रहेगा। और आपको मैंने और एक मैसेज पहले ही दिया है मुझे, और फिर मुझे आ रहा है कि थोड़ी इमोशनल इमेच्योर वो हो सकता है। लेकिन ये भी मैंने आपको कहा है कि आप जब उनके लाइफ में एंटर करोगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आप उनकी ज़िंदगी में आने से पहले उनकी ज़िंदगी ऐसा रहेगा कि थोड़ी इमोशनल इमेच्योर वो रह सकता है। ठीक है, चाहे उनकी एज कितना भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जब उनके लाइफ में एंटर करोगे तो वो चीज़ उनकी ख़त्म हो जाएगा। ओके, मतलब उनके कुछ गिने चुनी दोस्त होगी, उनके कुछ स्पेशल कम्युनिटी होगी जिनके साथ ही वो जुड़ी रहेगा। बाकी सबके साथ उतना इंटरेक्शन वो नहीं करेगा, मतलब उतना कंफर्टेबल वो फील नहीं करेगा। ठीक है, उनको अपनी कंफर्ट जोन में रहना ही अच्छी लगता है। पहली पाइल नंबर 1 कंफर्ट जोन से बाहर के, मतलब बाहर वो काम करना पसंद करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अपनी कंफर्ट जोन में ही रहकर सब कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, मतलब उनको अपनी कंफर्ट जोन अच्छी लगेगा। ठीक है, ओके। ओके, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, प्यार आपको करेगा। ओके, प्यार तो आपको करेगा, समटाइम्स वो बोल नहीं पाएगा, थोड़ी मतलब कम एक्सप्रेसिव हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ भी आप ही ठीक करोगे उनके लाइफ में। ठीक है, आप ही उन्हें कहोगे कभी कभी बोल दिया करो, मुझे भी अच्छी लगता है। तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन पहली बार आपको ऐसा लगेगा, लेकिन थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम रहेगी उनके अंदर कि मतलब खुल के बोल नहीं पाएगा। ठीक है, कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है मुझे तुमसे बहुत लगाव है। तो समटाइम्स बोलने में उन्हें दिक्कत हो सकता है, थोट चक्र में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वो ठीक करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। ओके, उन्हें बोलने में आप हिम्मत दोगे, ये मुझे मिल रहा है। हालांकि अब वो काम की जगह पर बहुत अच्छी कर लेगा, बहुत अच्छी कम्युनिकेट कर लेगा दूसरों के साथ, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। ओके अच्छे से बोल नहीं पाते, और जो बोलने की कोशिश करते हैं उसके कुछ और मतलब और ही बोल देते हैं। ठीक है, मतलब आपको लगेगा मतलब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको पता है तो आप समझ जाओगे, लेकिन दूसरे उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगा कभी कभार। ठीक है, उनको अच्छी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो मिसअंडरस्टूड हो सकता है समटाइम्स। ठीक है, इमोशनल मैटर में। ओके, ये उनकी थोड़ी डाउन साइड रह सकता है और वो आप ही को ठीक करना होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में जाने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ओके, थोड़ी बहुत रहेगा लेकिन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे उनके कुछ इम्पोर्टेंस, उनके लिए जो इम्पोर्टेंस मतलब इनिशियल्स आते हैं,
हम देखेंगे उनकी नेम की फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है। ओके, ओके, पी आया है, एच आया है, एक्स आया है। किसी किसी के लिए आपकी एक्स हो सकता है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। सी है, भी है, ओ माय गॉड कहाँ चुप गई तुम, एंड जी। ओके, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नंबर हम देख लेते हैं। ये नंबर उनकी लाइफ पथ नंबर हो सकता है, इस डेट में वो बॉर्न हो सकता है, या फिर आपकी पहली मुलाकात हो सकता है, या फिर आपकी शादी हो सकता है। ओके, और उनकी एज भी हो सकता है। ओ माय गॉड छोड़ ही नहीं रही है ओके, 28 उनकी एज हो सकता है, 29 भी हो सकता है, ठीक है। और 2 और 8 को जोड़कर 10 होता है, 1 उनकी लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सन की कार्ड भी आया था, ओके। या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। या फिर इस डेट पे आप उनसे मिल भी सकते हो, या फिर शादी हो सकता है। ओके, मतलब ए नंबर आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में मतलब उनकी लाइफ में, मतलब आप तो उनके साथ ही जोड़ेंगे ना, पहली मुलाकात में आप भी आप मतलब आपके लिए भी वो इम्पोर्टेंट नंबर है, तो इसीलिए ओके। हम अब देखेंगे उनके कुछ स्पेशल फीचर्स, ठीक है, ताकि आप उन्हें अच्छी से पहचान पाओ। ओके, और नहीं लेना है। ओके, टैन स्किन हो सकता है उनकी, हेल्दी होगा। ओके, हाँ हेल्दी हो सकता है। स्मॉल नोज, फ्लैट नोज। ओके, किसी किसी के लिए स्मॉल नोज एंड फ्लैट नोज, ठीक है, छोटे और फ्लैट। ओके, अब हम देखेंगे उनके कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी। ओके, और हम नहीं लेंगे। काइंड होगा, ओके। ओके, यंग हो सकता है किसी किसी के लिए, हाँ। पेज ऑफ कप्स भी आया था, हाँ। किसी किसी के लिए आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकता है। ओके, शॉर्ट हेयर, अगर लड़की हो या फिर लड़का, आप अपनी तरह से देख लीजिएगा। ओके, ट्रेडिशनल, हाई मैसेज मुझे मिला था कि ट्रेडिशनल रहेगा आपके पर्सन। प्रैक्टिकल दिखा, मैंने आपको बोला था सेंसिटिव, ओके। दिल की अच्छी होगा, लेकिन दिखाएगा नहीं। आप एल्कोहलिक हो सकता है समटाइम्स उन्हें, मतलब समटाइम्स हो सकता है, ओके। और चलिए, उनके कुछ प्रोफेशन में क्या रह सकता है हम देख लेते हैं। उनकी प्रोफेशन, ओके। ओके, विंटर आया है। ओके, नो नो, सॉरी गाइस, मैं देखने में गलती कर दी। राइटर आया है, मैं भी बोल रही हूँ विंटर कहाँ से आ गया राइटर हो सकता है, ओके, हाँ। जिम ट्रेनर हो सकता है, ओके। नर्स हो सकता है, लड़की हो तो,
या फिर डॉक्टर मैंने कहा है, टीचर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में। ओके, सेलर, किसी तरह की सेलिंग बिजनेस वो कर सकता है, ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को सेल किया जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, माय पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही, बाय। ओके, माय पाइल नंबर 3, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे अब। चलिए, ओके, हम पहले टैरोट से देखेंगे। आप चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू डिवाइन फॉर माय पाइल नंबर 3 के पर्सन कैसे रहने वाला है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओ माय गॉड, ओके, 7 ऑफ swords, 2 of pentacles, the tower, thank you divine, 6 of wands, okay, 4 of cups, oh my god हम इतना नहीं लेंगे हवा की तरह उड़ रहा है। ओके, 8 of cups, ओके, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, हम इस कार्ड को नहीं लेंगे क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, ओके, द वर्ल्ड यहाँ रख लेते हैं। एक मिनट गाइस, हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, थैंक यू डिवाइन, ओके, द फूल, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके गाइस, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ। एक मिनट। ओके हम अब इस डेक से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन फॉर माय पाइल नंबर 3 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके 2 कार्ड आ गया है, ऑब्जर्वर, टाइम फॉर ए नैप, थैंक यू, कम्युनिटी। आज पता नहीं कम्युनिटी कार्ड हर किसी के फाइल में आया है बिल्कुल। और वैसे अगले 2 फाइल में ही कम्युनिटी के कार्ड आया तो था, लेकिन मैसेज अलग था, क्योंकि मैसेज अलग होता है। कार्ड एक आया है तो इसकी मतलब ये नहीं मैसेज भी एक है, मैसेज अलग था और कभी कभार एक भी हो जाता है। ओके ओके चलिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। और ये बॉटम ऑफ द डेक है, बिटवीन वर्ल्ड। ओके ओके एक मिनट। चलिए मैं आपकी पर्सन की ज़ोडिएक साइन पहले बता देती हूँ। एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन, टॉरस हो सकता है, और स्कॉर्पियो हो सकता है। जो भी ज़ोडिएक साइन मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। स्कॉर्पियो की वाइब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। हाँ इतना ही मुझे लग रहा है। ओके चलिए अब हम रीडिंग के बात कर लेते हैं। आपके पर्सन कैसा रहने वाला है, आपकी फ्यूचर स्पाउस। ओके ओके पहली बात, आपके फ्यूचर स्पाउस फ्री रहना बहुत पसंद करेगा। फ्री मीनिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में थोड़ी डर लग सकता है। ओके उनको मतलब हर वक्त उनको मतलब फ्री रहना बहुत पसंद रहेगा। मुझे पता है थोड़ी आपको लग रहा है कि मतलब अच्छी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उसके रीज़न आपको बताऊंगी क्यों ऐसा है, ठीक है। क्यों ऐसा है वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। ओके उन्हें उनकी लाइफ में पास्ट में शायद उन्हें मतलब किसी से उनकी रिश्ता थी जिनके साथ उनको मतलब वो उनको मतलब अपनी लाइफ की सब कुछ शेयर करती थी। बहुत लगाव थी उन इंसान के साथ उनकी, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी उनकी पास्ट मतलब एक्सपीरियंस था वो बहुत पेनफुल था। बाद से उनको बहुत पेन से गुज़रने के बाद वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाया, ठीक है। और कोई और भी सिचुएशन किसी के लिए हो सकता है, कोई ऐसा सिचुएशन उनके लाइफ में आया है शायद जिनके लिए उनको बहुत मतलब उनको लाइफ में तकलीफ़ मिला है। तो कोई भी करियर में भी उनको शायद किसी किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे करियर में लग रहा है। जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनकी करियर से, बहुत मतलब उस करियर से जो भी वो काम करते थे उनके मतलब बहुत प्यार करते थे, मतलब उस करियर के साथ वो काम के साथ उनकी बहुत लगाव थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उन्हें उतना सक्सेस नहीं मिला, और अगर वो पार्टनर हो तो वो उनको चीट कर गया। ओके जो वो कभी भी नहीं सोच सकती थी। मतलब उनको एक धक्का सा लगा, एक सपनों जैसा मतलब उनको महसूस हुआ, ठीक है। उनको बहुत कष्ट हुआ उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकलने में। दैट्स वाई वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में भागता है। ओके मतलब मान लीजिए उस सिचुएशन के बाद वो उनकी करियर की वजह से भी हो सकता है, या फिर उनके लव लाइफ के मैंने बता दिया। किसी किसी के लिए लव लाइफ के मुझे लग रहा है, किसी किसी के लिए उनके करियर में ऐसा कुछ हुआ है।
ताकि मतलब उनकी मतलब इसीलिए वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरते हैं। हो सकता है कि अगर हाँ, कभी ना कभी तो वो स्टेबल हो जाएगा करियर में, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा। शायद इस सिचुएशन में, इस फेज़ में शायद उनको उतना अच्छी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला है बाहर से, या फिर उनकी कुछ रिलेशन थी वो अच्छी से वर्कआउट नहीं किया, तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है। जब आप उनसे मिलोगे या फिर मिल चुके हो तो आपको पता चल जाएगा, तो डोंट वरी। ओके, तो मैं जो बोल रही थी इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरते हैं। मतलब शायद वो फाइनेंशियली अभी उतना स्टेबल नहीं है, या फिर तभी भी जब आप उनसे मिलोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकता है फाइनेंस को लेकर। ओके, तो वो डरेगी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। मतलब ठीक है, अगर फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है तो वो डरेंगे कि हम कैसे किसी और की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, क्योंकि मेरे पास इनफ नहीं है। ठीक है, उनकी मतलब ऐसा रहेगा उनकी सोच। तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं जो बोल रही थी कि पास्ट में उनकी एक्सपीरियंस लव लाइफ में अच्छी नहीं रहा, इसीलिए शायद वो किसी के प्यार में पड़ने से डरते होंगे। ओके, शायद आपसे मिलने के बाद आपके साथ, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस है, तो आपके साथ उनके प्यार हो गया है, उन्हें महसूस हो रहा है अंदर से। लेकिन जब भी वो महसूस करने लगेगा आपके बारे में, वो भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको लगेगा मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहूँगी, मैं इसके साथ सीरियस नहीं हो सकती ही, मतलब हो सकती हूँ, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहा इसीलिए। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी मतलब जब पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहता है ना, तो हमें दूसरों के साथ डर लगता है फिर से वो रिश्ता जोड़ने में। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, सबको मैं कहना चाहूँगी, सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मेरी मैं बोलने मतलब ये बीच में बोल रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं बोलूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया के हर लोग ख़राब नहीं हो सकता है। तो शायद उनके साथ जिनके वर्कआउट नहीं हुआ रिलेशन, शायद उनके लिए कोई और मतलब था, या फिर आपके पर्सन के लिए या फिर आपके लिए, मैं बोलूँ अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कभी, तो तो शायद सबके लिए कोई और है और बेटर है। ठीक है, हमें समझ में नहीं आता है। तो और सब लोग एक नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि वो जो भी उनके लाइफ में पास्ट में रहेगा, अगर उनके साथ उनके मतलब वो लोग मतलब वो लड़का हो या लड़की उनके साथ चीटिंग किया है, मतलब आपके पर्सन के साथ, तो ऐसा नहीं है कि आप भी करोगे, ऐसा नहीं है कि हर इंसान ऐसा ही होगा। ऐसा सोच बन जाता है सबकी कि मेरी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहे तो सभी ऐसा ही है, सब औरत अच्छी बुरी होते हैं सब, मतलब बॉयज़ बुरी होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दुनिया के हर इंसान एक नहीं है, उनकी सोच, सबकी सोच अलग अलग होता है। ठीक है, उनके एक्शन अलग अलग होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपके पर्सन की सोच ऐसा रहेगा, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा। तभी तो वो आपको शादी करेगा ना, क्योंकि हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं। तो पहली बार ये इश्यूज़ रह सकता है उनके साथ, ये प्रॉब्लम रह सकता है। अगर आप उनके साथ मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में हो, तो पहली बार आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा, मान लेगा। ओके, तो परेशान नहीं होना है। हाँ, वो बहुत उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सडन। मैंने आपको कह दिया है, 8 ऑफ कप्स भी आया है, टावर की कार्ड भी आया है, मतलब कि बहुत मतलब सडन ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा और वो बहुत बड़ी रहेगा। मान लीजिए कि आप जिन्हें दुनिया मानते थे, लूट के प्यार कर रहे थे,
वो आपको चीट कर कर चला गया है, तो आपको कैसा लगेगा? आप ही सोचिए। तो उनको भी ऐसा धक्का लगा अपनी ज़िंदगी में। और वो जो और जिनको मैं करियर की बात कर रही हूँ, अगर वो करियर को लेकर है, मान लीजिए कि उनके अचानक मतलब वो करियर में जो भी मतलब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको कुछ एक मतलब उनके साथ कोई हादसा हो गया, मान लीजिए उनको कोई बीमारी हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, ओके? तो वो साल तो उनके बर्बाद, ठीक है? तो ऐसा कुछ सिचुएशन उनके लाइफ में रहेगा, ओके? या फिर जो भी एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थी, वो उनको उनके करियर से नहीं मिलेगा। पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद वहाँ से उनको कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत थी। वो उनके कार्मिक पार्टनर हो सकता है, वो करियर भी उनके कुछ कार्मिक इश्यूज़ रह सकता है, इसीलिए ऐसा रहेगा। फिर ठीक हो जाएगा क्योंकि कुछ लेसन सीखना भी बाकी रह गई थी। तो उनको वो लेसन यूनिवर्स सिखाएगा और फिर ही वो एक अच्छी इंसान में बदलेगा। अच्छी इंसान मीनिंग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी इंसान नहीं है, अच्छी इंसान है, लेकिन कुछ लेसन सीखना उनकी शायद बाकी रह गई थी। हम सबको ही लेसन सीखना पड़ता है। हमारी सबकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में ही ऐसा है। शायद आपकी लाइफ में भी हो सकता है। तो आपको पता होगा अच्छी तरह से, हमारी सबकी लाइफ में ऐसा छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। तो उनको लेकर वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ लेसन देने के लिए आता है, ताकि हम दोबारा वो गलती ना करें, ठीक है? हमें अच्छी और बुरी, सही और गलत की परख अच्छी से करनी आनी चाहिए। ऐसा सिखाने के लिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है? डिवाइन हमारे साथ ऐसा कुछ करवाते हैं ताकि हमें वो सीख मिले, ओके? तो आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ओके? बहुत साइकिल रहेगा, ओके? बहुत साइकिल रहेगा उनके लाइफ में, ओके? इसीलिए वो शायद, हाँ, यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप ना उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह उनके लाइफ में आओगे, ठीक है? जो भी उनकी पास्ट की दुख थी, वो सब आप हरण कर लोगे। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है? उनको बाद में वो रियलाइज़ होगा, ओके? इसीलिए वो फिर आपको शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे आपके साथ बातें या फिर मिलने जुलने के बाद उन्हें पता चलेगा कि आप उनके लाइफ में एक वरदान की तरह हो। यूनिवर्स ने आपको उनके लाइफ में भेजा है ताकि उनकी ये पेन जो उन्होंने पास्ट में जो पेन उनको मिला है, उससे वो बाहर निकल सके, और वो आप ही कर पाओगे, ओके? पहली बार शायद वो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालाँकि पता होगा कि कुछ तो है आपके साथ कनेक्शन, लेकिन पहली बार में शायद वो मतलब आपको नो कह देगा, ठीक है? या फिर डायरेक्ट ना भी कहे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान तो कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर आपको अटका कर रखेगा, ठीक है? हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं बोलेगा, बस इन एंड आउट करते रहेगा, और 2 दिन बाद आके मतलब आके मिल लेगा, फिर 2 दिन बाद खुश हो जाएगा, ऐसा, ठीक है? ऐसा उनकी एनर्जी रह सकता है, अगर आपकी मतलब आप उन्हें जानते हो तो, ठीक है? अगर नहीं मिलोगे तो भी ये प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, बाद में जाकर आपको पता चलेगा कि वो उनको फैमिली ने उनको समझाएगा, या फिर उनको कुछ सडन रियलाइजेशन होगा कि नहीं, क्लिक मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप ही तो उनके काउंटर पार्ट हो ना। तो उनको सडन ऐसा क्लिक मिलेगा, फिर आपको शादी करने के लिए वो तैयार होगी, ठीक है? अगर अगर आप उनको नहीं जानते हो तो, अगर जानते हो तो ये सब आपको पता ही रहेगा, ओके? ओके। और हालाँकि फ्यूचर में उनके लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि उनके लिए नई डोर ओपन होगा, और जो उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंस के लिए बहुत ग्रोथ देगा, ठीक है?
हाँ, वो ऑफ़र वो लेंगे भी, ठीक है? या फिर अभी-अभी उनको मिल सकता है, अभी-अभी उनको ये ऑफ़र मिल सकता है या फिर फ्यूचर में मिलेगा। तो और वो उस चीज़ को बहुत एन्जॉय भी करेगा, ओके? बहुत एन्जॉय भी करेगा इस चीज़ को लेकर। वो बहुत खुश हो जाएगा, आपके साथ शेयर भी कर सकता है, ठीक है? अगर आप उनके टच में हो तो। लेकिन अगर नहीं हो तो शादी के बाद जाकर वो ये आपके उनको ये ऑफ़र मिल सकता है आपके साथ मिलने की बाद, ठीक है? और वो आपके साथ या फिर अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ, वो उनके जो लव्ड वन्स हैं उनके साथ वो सेलिब्रेशन करेगा उस सक्सेस को, ठीक है? क्योंकि पास्ट में उनकी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, मतलब सॉरी, पास्ट में उनकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहेगा, तो बाद में जाकर वो जो सक्सेस उनको मिलेगा ना, वो उनके लिए बहुत बहुत सुखदाई होगा। मतलब उनको एकदम बहुत अंदर से वो आनंद वो फील कर पाएगा, ओके? वैसे दिल की बहुत अच्छी है आपके पार्टनर, मैं बोल दूँ, ठीक है? लेकिन आपको लग सकता है ये क्या करता है, इन एंड आउट करती रहता है, ठीक से बोलता नहीं है। समटाइम्स आपको ये भी लगते होंगे थोड़ी झूठ बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा रहेगा क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहेगा। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। कोई कुछ नेगेटिव चीज़ करते हैं ना, तो उनके पीछे कुछ रीज़न होता है, हाँ। लेकिन हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर भी नहीं ठीक हुए तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दिल की बहुत अच्छी है, वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, अनजानी में कर रहा है, जो भी करेगा, ठीक है? तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो उन्हें, ओके? तो आप उन्हें हील कर पाओगे अच्छी से, ठीक है? फिर जाकर उनके अंदर वो हिम्मत आ जाएगा जब वो न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो न्यू अपॉर्चुनिटी आप भी हो सकते हो। मैंने आपको ये भी कहा है कि आप उनके लाइफ में आने के बाद या फिर शादी होने के बाद उनको बहुत अच्छी एक ऑफ़र मिलेगा जो उनके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ लाएगा और फिर जाकर उनकी ये सब कुछ हील होगा और मतलब प्यार पैसा सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। तो फिर जाकर उनके अंदर वो हिम्मत आएगा, ठीक है? एक स्टोरी मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके लिए, ज़्यादातर मैसेज कम स्टोरी निकल के आ रहा है, तो मैं वैसे ही बोलूँगी क्योंकि जो भी आ रहा है मैं वैसे ही बोलूँगी आपको। तो क्योंकि कुछ बनाने की चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो तो जो भी आएगा मैं वही बोलूँगी। और फिर जाकर उनको हिम्मत मिलेगा, मैं जो बोल रही थी, फिर जाकर उनको हिम्मत मिलेगा, वो अपनी लाइफ में रिस्क लेना भी सीख जाएगा, साहसी भी बन जाएगा, उनके अंदर वो हिम्मत आ जाएगा जब ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है? पहले उनकी इश्यूज़ रह सकता है, ठीक है? और आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा, ये मैं बोल दूँ। आपको लेकर थोड़ी पॉजिटिव रह सकता है, बहुत प्यार करेगा, हालाँकि बहुत दिल खोल कर प्यार करेगा और इसीलिए मतलब हद से ज़्यादा प्यार करेगा, इसीलिए थोड़ी पॉजिटिव आपको लेकर हो सकता है, ये मैं बोल दूँ आपको, ठीक है? थोड़ी ईगो रहेगा, लेकिन बाद में जाकर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पहली बार आप जब उनके साथ मिलोगे तो आपको लगेगा थोड़ी ईगो है उनमें ओके, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है, एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहेगा तो स्टक तो रहेगा समटाइम्स, लेकिन जब आप या जो न्यू डोर उनके लिए ओपन होगा तो ये सब सारे प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? ट्रस्ट मी, आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? आप उन्हें हील कर सकते हो, ठीक है? वो पावर आपके अंदर है, ओके? और बहुत प्यार करेगा आपको, ये मैं बता दूँ, और पॉजिटिव भी रहेगा। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी हस्बैंड है, इसे ना देखना भी मत। ऐसा एनर्जी उनकी रह सकता है, मैं बोल दूँ आपको, ओके?
तो हाँ, आपको घूमने फिरने भी ले चलेंगे। ओके, इसमें ठीक ठाक है, एनर्जी उनकी बहुत अच्छी है। ओके, घूमने फिरने ले जाना उन्हें पसंद होगा। ओके, और एक मैसेज मुझे मिल रहा है, उनको अगर आप एप्रिशिएट करोगे ना तो उन्हें बहुत अच्छी लगेगा। एप्रिशिएट की भूखे होंगे लोग, अगर उनको प्यार से कुछ बोल दे, एप्रिशिएट कर दे तो उन्हें बहुत अच्छी लगेगा। अगर आप उन्हें एप्रिशिएट करके कुछ बोल दोगे ना तो वो आपके सारे कम कर देगा। ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, ऐसा है, मतलब दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन समटाइम्स वो उस मतलब वो एक्सपीरियंस के वजह से वो मतलब ऐसा बचकानी हरकत कभी कभार कर सकता है, लेकिन वो आप ही ठीक करोगे और वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। ओके, और मैं आपके पार्टनर की इनिशियल्स देख लेती हूँ क्या आता है। ये उनकी फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है। ओके, ओ माय गॉड, इतना ही आना चाहता है तो मैं ले लेती हूँ। और ओके, किसी किसी के लिए आपकी एक्स भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है। ओके, CKHWQ, और भी आपके मन में क्वेश्चन रह सकता है, रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा कि क्यों ऐसा करता है ये। लेकिन आपको ही ठीक करना पड़ेगा। चलिए, हम अब देखेंगे उनके कुछ इम्पोर्टेंट नंबर। वो नंबर उनके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, उनके मतलब उस डेट में वो बॉर्न हो सकते हैं, आपकी पहली मुलाकात हो सकता है, या फिर आपकी शादी हो सकता है। ठीक है, ओके, मैं देख लेती हूँ। ओके, बहुत नंबर आ गया है, 4, 9, 8, 0 एंड 5, और उनके एज भी हो सकता है। ठीक है, एज भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पर मैसेज मिला 98, हो सकता है उनके जो ईयर है उनके लास्ट में 98 हो सकता है, या फिर आपकी हो सकता है। और मुझे मान लीजिए, ओके ओके, आप जोड़ कर देख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए 4 और 4 नहीं, 9 और 4। ओके ओके, मान लीजिए 9 और ओ माय गॉड, मैं अटक क्यों रही हूँ, सॉरी गाइस। 9 और 4 को जोड़कर 13 आता है, तो 4 होगी उनकी डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, मैं आपको बता दूँ। एंड 8 और 4 जोड़कर 12, 3 उनकी कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इस डेट में वो बॉर्न हो सकता है। ठीक है, ये उनके रहेगा इम्पॉर्टेंट नंबर्स। अब देख लीजिए। ओके, अब हम देखेंगे उनके कुछ इम्पॉर्टेंस, मतलब स्पेशल फीचर्स, जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा यही मेरी फ्यूचर स्पाउस है। ओके, एक कार्ड आना चाहता है। ओके, कलर्ड हेयर उनके हो सकता है, हाँ, रेड कलर हो सकता है। ओके, या फिर ब्राउन, रेड मुझे ज़्यादा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, डार्क हो सकता है, उनकी स्किन थोड़ी डार्क हो। ओके, पिंक लिप्स हो सकता है, लड़का हो या लड़की कोई भी। लॉन्ग हेयर हो सकता है। और हम देख लेते हैं
बिग नोज़ हो सकता है। ओके, हम अब देखेंगे उनके कुछ एक्स्ट्रा जो क्वालिटी है उनकी हम देखेंगे बस। ओके, एक्सप्रेसिव होगा। ओके, उनके मैंने कहा है सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ थोड़ी रहेगा, वो आप ही ठीक करोगे। डबल फेस्ड, ओके, हाँ, शादी के बाद आपको लग सकता है कि बंदा झूठ बोलता है या मतलब वो सिचुएशन उनको बना देगा, कहना तो नहीं चाहेगा लेकिन ठीक हो जाएगा बाद में। पहली एनर्जी उनकी पास्ट में ऐसा रह सकता है। ओके, तो परेशान नहीं होना है। केयरिंग होगा, हाँ केयरिंग होगा शादी के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मतलब आपको ना टूट के प्यार करेगा, मैंने आपको कह ही दिया है। कनिंग हाँ शादी के बाद, पहले ऐसा रहेगा, ठीक है, बाद में ठीक हो जाएगा। विक्टिम, हाँ विक्टिम में तो जिएगा ही क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहा है पहले, तो वो ठीक हो जाएगा जब आपके साथ उनकी मुलाकात होगी। नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, मतलब अच्छी, मतलब नॉन वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेज खाना उनको पसंद आ सकता है। शॉर्ट हेयर, ओके, हालांकि मैं क्वालिटी देख रही हूँ शायद ओके शायद इसमें फीचर्स भी आ गया है तो कार्ड इधर उधर थोड़ी हो गया है, मुझे बाद में ठीक करना पड़ेगा, लेकिन आया है मीनिंग के टॉकेटिव होगा, हाँ बहुत बातूनी होगी। ओके, तो वो मैसेज आया था, इसके मतलब कुछ तो है, तो हो गया। मैं अब आपकी प्रोफेशन देखूंगी, उनकी मतलब आपकी मतलब उनकी प्रोफेशन देखेंगे हम। ओके, और नहीं चाहिए हमें। ओके, टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, ऑफिसर, ओके किसी तरह की भी ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है किसी किसी के लिए, पोएट हो सकता है किसी किसी के लिए, सब तो आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए एक एक मैसेज रहेगा। बैंकर हो सकता है, ओके, बैंक में कोई जॉब कर सकता है आपकी पर्सन। ओके ओके, माय पाइल नंबर 3, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बाय।